हमारा युद्ध तो आतंकवादियों के खिलाफ में था। ये व्यापार कहां से आया? और व्यापार की वजह से हमारा युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। वो भी सीज फायर होता, युद्ध विराम होता, दोनों देशों के बीच होता, बातचीत में होता। लेकिन अमेरिका कौन है जो हम लोग दोनों देशों के बीच में हस्तक्षेप कर, धमकी देकर व्यापार के लिए उन्होंने युद्ध विराम कराया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? क्या युद्ध विराम दोनों देशों के बातचीत में हुआ? क्या युद्ध विराम व्यापार के लिए ही हुआ, या फिर युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने कराया? इसका एक बार भी खंडन उन्होंने नहीं किया। और एक बार नहीं, 12 बार से अधिक हो गया लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते रहे कि मैंने धमकी देकर युद्ध विराम कराया, लेकिन मोदी जी इसमें एक शब्द भी नहीं बोलते। हमारी स्थापित विदेश नीति समाप्त हो गई। बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश हमसे दूर हो गए। श्रीलंका, म्यांमार पर चीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हम दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। हम अपने आप को बड़ा विश्व गुरु, कुछ भक्त अपने आप को, अपने मोदी जी को विश्व गुरु कहलाने लगे, विश्व गुरु बताने लगे कि हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। लेकिन विश्व गुरु के राज में हमारे भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में बांधकर अमेरिका से वापस भारत भेजा जाता है। हमारे विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। कल की घटना देख लीजिए, भारतीय छात्रों का अपराधियों जैसा व्यवहार, पटक के उन्हें जूतों के साथ जमीन में गिराकर जूते के साथ उन्हें रौंद दिया जाता है। हमारे देश के सरकार इस पे एक शब्द नहीं बोलती। 11 साल में मोदी सरकार चुनाव में किए वादे पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा। 100 दिन में कालाधन लाने का वादा था, क्या कालाधन वापस आया? क्या पेट्रोल डीजल 35 रुपए में देने का वादा था, क्या पेट्रोल डीजल सस्ते दामों में मिल रहा है? क्या महंगाई कम करने का वादा था, क्या महंगाई कम हुआ? क्या सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा लगातार करते रहे हर राज्यों के चुनाव में, क्या 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? क्या अच्छे दिन लाने का वादा था, अच्छे दिन आ रहे हैं? क्या 2 करोड़ लोग को साल में नौकरी देने का वादा था, क्या साल में 2 करोड़ लोग को नौकरी मिल रहा है? क्या किसानों का आय 2 गुना करने का वादा था, एमएसपी कानूनी गारंटी का वादा था, क्या एमएसपी कानूनी गारंटी बन गया है? क्या किसानों का आय 2 गुना हो गया है? क्या मतलब इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने में बैंक डूब रहे हैं और सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर एलआईसी, सार्वजनिक पीएसयू बेचे जा रहे हैं। इस तरह से भाजपा के राज में नरेंद्र मोदी की सरकार जो 11 साल में पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। कोविड काल का आप देख चुके हैं, लॉकडाउन का क्या स्थिति हुआ। मतलब पूरी तरह से 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। देश को महंगाई, बेरोजगारी की ओर इन्होंने ढकेल दिया और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। अब मैं आता हूं हमारे प्रदेश की सरकार की ओर। जब 2023 का चुनाव हुआ
तो डबल इंजन के नाम से प्रदेश की जनता से वोट मांगे, झूठ बोलने का काम किए और अब दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी और देश में भी। डबल इंजन की सरकार में इस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सबसे पहला कि सरकार बड़ा दावा करती थी कि डबल इंजन की सरकार है और 21 कुंटल धान खरीदी करेंगे, लेकिन पहले ही साल 21 कुंटल धान खरीदी करने में पूरी तरह से हाँफ चुकी थी। कांग्रेस के दबाव में, विपक्ष के दबाव में 20 साढ़े 20 कुंटल धान खरीदी भी कर ली, लेकिन आज सेंट्रल पूल में पूरी धानपुरी चावल केंद्र सरकार नहीं खरीद रही है। उसी का नतीजा है कि पूरे धान आज खुले में पड़े हुए हैं और सरकार इसको 1800 में नीलामी, 1800 प्रति कुंटल में नीलामी करने को मजबूर हो गई है और कहीं न कहीं प्रदेश की जनता का, हमारा बजट का सीधा सीधा नुकसान कर रही है और कहीं न कहीं सरकार इसमें बड़ा कमीशन के लिए खेल रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को उर्वरक की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। आज इस खरीफ फसल के लिए 2025 के लिए डीएपी कुल डिमांड का मात्र 38% ही हमारे पास उपलब्ध है।